किसान जहां स्वामीनाथन मांग रहे थे, इन लोगों ने हमें अंबानीनाथन और अडानीनाथन दे दिया। किसान जहां सुनिश्चित आय की मांग कर रहे थे, इन लोगों ने 3 काले कानून लाकर हमारी खेती के अंदर हमें गुलाम बनाने की कोशिश करी। किसान जहां कर्जा माफी की बात कर रहा था, वहां इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाकर किसान खेती को पूरी तरह से कॉरपोरेट के हाथों में बेचने की कोशिश करी। इस जन क्रांति में ये जनता समझ रही है कि ये लोग प्रॉपरली झूठे थे। इन लोगों के कपड़े उतर चुके हैं, केवल कच्चा बनियान बचा है। अरे हम तो वो हैं जिनके बच्चों ने 3 बार पाकिस्तान को धूल चटाई, 1 बार चाइना को चटाई, कारगिल युद्ध जीता। और आप लोग वो हो जिन्होंने 51 बार अंग्रेजों से माफिया मांगी, जिन्हें आज तक ये पता नहीं गाय का मूत पीना होता है या गाय का दूध पीना होता है। तो ऐसे लोग हमारे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना दे। इन्होंने आंदोलन को तोड़ने के लिए पहले मीडिया में बदनाम करना चाहा। ये अपने आप को चाय वाला बोलता है, ये टेकन पंगा दूध वाला। अभी किसान तो पंगा लेता। ये अभी इसका जो है ना चौकीदार है अंबानी अडानी ब्यूरोक्रेट्स का। वी विल नॉट गो बैक, और डेड बॉडीज विल गो बैक। हमारे तबाही के वारंट उन्होंने ये हमारे को पेश किए इन शेप ऑफ काला कानून के रूप में। ऑनरेबल मिस्टर नरेंद्र मोदी, PM of India, I want to give a message to him that he is the fraudulent, he is the false statement he has given and is misguiding our poor farmers। इनको इधर उधर भगाना चाहता था, दिल्ली में बुला के कैप्चर कराना चाहता था। अंबानी परिवार में बच्चा पैदा होता है, ये वहाँ बर्थडे के लिए उसको केक काटने के लिए जा सकता है। He cannot come this side। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ P ਸਾਈਨਾਥ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ। मैं विकल्प 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति, जो पूरे देश में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए संघर्ष कर रही है और मेन जत्थेबंदियों में से एक है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋर्ट ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2014 में पहली चुनाव रैली हरियाणा में रेवाड़ी में थे, जिसमें ये घोषणा करी थी 1 रैंक 1 पेंशन और स्वामीनाथन रिपोर्ट पहली कलम से लागू करूंगा। लेकिन किसान जहां स्वामीनाथन मांग रहे थे, इन लोगों ने हमें अंबानीनाथन और अडानीनाथन दे दिया। किसान जहां सुनिश्चित आय की मांग कर रहे थे, इन लोगों ने 3 काले कानून लाकर हमारी खेती के अंदर हमें गुलाम बनाने की कोशिश करी। किसान जहां कर्जा माफी की बात कर रहा था, वहां इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाकर किसान खेती को पूरी तरह से कॉरपोरेट के हाथों में बेचने की कोशिश करी। तो इन लोगों ने तो जिंदगी में कभी सच बोला नहीं। 6 साल में इस जन क्रांति में ये जनता समझ रही है कि ये लोग प्रॉपरली झूठे थे। इन लोगों के कपड़े उतर चुके हैं, केवल कच्चा बनियान बचा है। अगर ये आंदोलन लंबा चला तो ये RSS के जिन्होंने हमें जो खालिस्तानी बोलते हैं, हमें जो आतंकवादी बोलते हैं, अरे हम तो वो हैं जिनके बच्चों ने 3 बार पाकिस्तान को धूल चटाई, 1 बार चाइना को चटाई, कारगिल युद्ध जीता। और आप लोग वो हो जिन्होंने 51 बार अंग्रेजों से माफिया मांगी, जिन्हें आज तक ये पता नहीं गाय का मूत पीना होता है या गाय का दूध पीना होता है। तो ऐसे लोग हमारे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना दें। हम पूरी तरह से देशभक्त लोग हैं, देश का पेट भरने वाले लोग हैं। आज ये विश्व कप जब हम लोग 26 को आए थे, तब ये था देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन। आज 21 दिसंबर को विश्व की सबसे बड़ी जन क्रांति है, जिसमें इस देश के 140 करोड़ लोग, जिसमें 10,000 लोग वो छोड़ दीजिए जो राजनीतिक और कॉरपोरेट हाउसेज से बिलोंग करते हैं, 140 करोड़ हमारे देश के लोग और 4 महाद्वीपों के 56 देशों के किसान हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है, जिसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी के बावजूद भी कानून व्यवस्था कहीं भी नहीं तोड़ी गई, एक सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हुआ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਰਪੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? इन्होंने आंदोलन को तोड़ने के लिए पहले मीडिया में बदनाम करना चाहा, लेकिन हम लोग जितना ग्राउंड पर मजबूत थे, उतना टेबल पर भी मजबूत थे, उतने सोशल मीडिया पर मजबूत थे। ये आंदोलन कमज़ोर नहीं होने दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो इन्होंने रास्ता अपनाया, सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर हमें भरोसा भी है। और 2 दिन उन्होंने टिप्पणी की, वो किसानों के हित में की। जो ये कह रहे हैं व्यापारियों को रहने वाले को दिक्कत है, अरे यहाँ
दिल्ली आकर हमें पता चला, हमें लगा था दिल्ली अमीर दिल वालों की दिल्ली है। यहाँ 10 लाख बच्चे दिन में एक टाइम खाना खा के सोते थे, एक टाइम भूखा सोते थे। जब से हम दिल्ली आए हैं, सुबह हमारे पास वो नहाते हैं, 3 टाइम उनको खाना खिलाते हैं। वो बच्चे हमें कहते हैं, हमने मंदिर में मांग के देखा, हमने मस्जिद में मांग के देखा, हमें ना रब मिला ना खुदा मिला। अगर हमने ना अपने माँ बाप देखे, बचपन से अनाथ है, अगर हमने भगवान और माँ बाप कहीं देखे हैं तो आपके रूप में देखे हैं। अंकल आप दिल्ली मत छोड़ जाना, हम दोबारा से अनाथ हो जाएंगे। इसी प्रकार व्यापारियों के लिए हमने कोई रास्ते बंद नहीं किए। सभी व्यापारी है नज़दीक, आप दे रहे हो छोटे छोटे ठेले वाले, सभी बहुत खुश हैं। और किसानों के दूसरी बात, इन लोगों को जो हमने सुप्रीम कोर्ट में दलील भी पेश करेंगे कि पिछले 26 दिनों से हम लोग दिल्ली के अंदर हैं, पिछले 26 दिन का जो अपराध रिकॉर्ड है वो, और पिछले 26 सालों का दिल्ली का अपराध रेट की रिकॉर्ड करेंगे तो रेप के केसेस, लूट डकैती के केसेस में 1/10 में हिस्से रह गए हैं, क्योंकि चोर लुटेरों को भी पता चल गया है अब देश की रक्षा करने वाले, देश की पेट भरने वाले दिल्ली के चारों बॉर्डर की तरफ बैठे हैं। किसी ने गलत हरकत की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। आप पहले तो ये शब्द हटाना कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ विश्व क्रांति आप कह रहे हैं, पंजाबी आए हुए हैं, पूरा भारत आया हुआ है, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक, विदेशों से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और वो चौकीदार करें, झूठ नहीं बोला मोदी ने कभी। मोदी ने 14 में कहा अच्छे दिन आएंगे, अब लोगों को पता चल गया किसके अच्छे दिन आ रहे हैं, अंबानी अडानी के अच्छे दिन। मोदी जी ने कहा मैं चौकीदार हूँ, लेकिन हम लोग पूरी बात नहीं सुनते, वोट फेर दे दिया। चौकीदार तो हैं वो, लेकिन अंबानी और अडानी के गोदामों के हैं, देश के चौकीदार वो कभी नहीं थे। और मैं तो स्पष्ट रूप से 6 साल से कह रहा हूँ कि हमारे देश में जो संवैधानिक पद प्रधानमंत्री का है वो 6 सालों से खाली है। कभी तो ये चौकीदार बन जाते हैं, कभी ये प्रधान सेवक बन जाते हैं, कभी ये चाय वाले बन जाते हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। देश का प्रधानमंत्री पद रिक्त है। और जो हमारी सरकार के साथ 56 घंटे बातचीत चली, जिसमें सरकार को हमने 3 काले कानूनों के 850 सेक्शनों के नुकसान गिनवाए, कृषि मंत्री तोमर और अमित शाह ने माना, कमरे के अंदर माफ़ी मांगी, बाहर आके लोग ये बयान अलग करते हैं। तो इन लोगों का कोई नेम धर्म नहीं है। हमारे देश को जब हमारी बातचीत हुई, अमित शाह ने यह माना अंदर, क्योंकि उन लोगों ने सोचा ग्राउंड पर ये लोग मजबूत हैं, टेबल के ऊपर ये लोग हम निश्चित तौर पर हरा देंगे, किसान आए हैं अनपढ़ है। लेकिन हमारे जो किसान यूनियन और जत्थेबंदियों की तैयारी थी वो इतनी बढ़िया थी कि टेबल के ऊपर उनको रुला दिया। अमित शाह के मुंह से ये निकल गया कि देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मंत्री और MP इन लोगों की तरह पढ़े लिखे होने चाहिए। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? I am ex-serviceman Om Prakash Dahiya, district Sonipat. I am also a farmer, son of farmer. You can say यानी आपके चैनल के माध्यम से, पंजाब मेल के माध्यम तो यानी अपने प्रधानमंत्री ऑनरेबल मिस्टर नरेंद्र मोदी, PM of India, I want to give a message to him that he is the fraudulent, he is the false statement he has given, and is misguiding our poor farmers. He is thought so that we are not यानी हम पढ़े लिखे नहीं है, we are not यानी educated people, but we are educated people. I am double MA from Kurukshetra University. Moreover, I belongs to such a family. In this my family, there are IAS, IPS officers also are present there. KPS Gill is our relative. You must know that KPS गिल की सिस्टर मेरी भाभी है, मेरे भाई के साथ 17 सेक्टर A में कोठी नंबर 100 में बैठी हुई है। बट आई विल टेल यू फैक्ट, इज द प्रोडेंट प्रिंसिपल PM ऑफ इंडिया। ये अपने आप को चाय वाला बोलता है, ये टेकन पंगा दूध वाला। अभी किसान तो पंगा लेता। Okay. Do you think that democracy is in wrong hand? Democracy is in a fall? Or democracy has a threat to demolish? नहीं, we can't believe that prudent PM. We can't believe him. Why? Because he has misguided to our poor farmers 7-8 times. He has called the farmers for seating कि we will talk there, बैठक के जरिए ये इसको टारो पीड़ो करके इनको इधर उधर भगाना चाहता था, दिल्ली में बुला के कैप्चर कराना चाहता था। But he is failed in that. Why? Because we are educated farmers, son of educated farmers, and the leading party is the elder, 85, 95 years old. Our elders are present here in front. They are leading fronts. That's why we are keeping mum. Why? Because we are the kid of them. Here we say one thing, I will tell you. ये अभी इसका जो है ना चौकीदार है अंबानी अडानी ब्यूरोक्रेट्स का। जब इसको बच्चा, एक बार बताओ,
अंबानी परिवार में बच्चा पैदा होता है, ये वहाँ बर्थडे के लिए उसको केक काटने के लिए जा सकता है. He cannot come this side. He should feel shame on his part being the king of this India. Why? Because this was severe cold. There are old people, they are shivering and they are lying in the open air, and it is not on fast track, on fast basis. On fast track, he must take an action on this issue, especially. He must give priority to this issue. But he has not taken this on priority basis. But you. we are the joint now Punjab and Haryana, like a Ram Lakshmana. So we have joint meeting here, and we will not go back. Our dead bodies will go back because he has issued death warrant, और हमारे तबाही के वारंट उन्होंने ये हमारे को पेश किए in shape of काला कानून के रूप में, and we will finish them. He should abolish them totally, then only we will go back to our homes. Otherwise our dead bodies will go to our homes only. Say thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡੈਥ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ. ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV.